Hi everyone, welcome to EduTap. So this video is about the launch of our Phase 2 Ramban for RBI Grade B 2026. तो दो दो चीजें जो मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ। पहली ये कि सबके दिमाग में इस टाइम यही क्वेश्चन होगा कि शुड आई प्रिपेयर फॉर फेज 2 और नॉट। काफी जनता होगी जिसको ऐसा लग रहा होगा कि फेज 1 कैसा हुआ है पता नहीं है, कट ऑफ क्या जाएगी पता नहीं है, मेरे एग्जैक्ट कितने मार्क्स बन रहे हैं पता नहीं है। तो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन वेयर यू आर नॉट श्योर वेदर यू विल क्लियर फेज 1 और फेज 2। मैं इस टाइम पे ये नहीं बोलूंगा कि तैयारी शुरू कर लो, देखा जाएगा फेज 1 होगा या नहीं होगा। यू टेक योर टाइम। बट अगर आपको थोड़ा सा भी चांस लगता है कि आपका शायद फेज 1 क्लियर हो जाएगा, देन प्लीज स्टार्ट अनलेस एंड अनटिल यू हैव एन ऑल्टरनेटिव टू प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम। तो आप उसकी शुरू कर लीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए कि इसका रिजल्ट वेट कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, फेज 2 रामबान इज ऑल अबाउट के अब लेस टाइम में हम कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हमारा फेज 2 का क्रैश कोर्स भी है जो अपने आप में एक लेंदी कोर्स है। जो लोग अभी 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ सकते हैं उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, लेकिन काफी लोगों के पास टाइम नहीं है। तो कम टाइम में कैसे ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो लोग अभी आरबीआई 2027 की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा ये गाइड बुक डाउनलोड कर लें। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगा दैट यू कैन यूज इन योर प्रिपरेशन। नाउ व्हाट दिस रामबान कोर्स फॉर फेज 2 इज ऑल अबाउट। एज आई हैव टोल्ड यू, टाइम बहुत ही कम है, हमारे पास लेस देन 2 मंथ्स है। ठीक है, सिलेबस कहीं ना कहीं ह्यूज है ही, हमें सबको पता है कि सिलेबस ह्यूज है और शायद तैयारी हमारी उतनी नहीं है जितनी इस टाइम पे होनी चाहिए थी। तो अगर मुझे लेस टाइम में तैयारी करनी है, मुझे लेस कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियोस देखने का तो टाइम है ही नहीं, एमसीक्यूज चाहिए फॉर प्रैक्टिस, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। दिस रामबान इज फॉर यू। दिस इज अ solution which can help you cover the syllabus quickly in the most efficient manner। मैं ये नहीं बोलूंगा ये बेस्ट सोल्यूशन है, बट हाँ, उनके लिए जरूर बहुत बेस्ट सोल्यूशन है जिनके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है और वो कम टाइम में बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसमें हमने चीजों को बहुत ही मिनिमल रखा है कि आप इस कोर्स को लेकर कंप्लीट कर पाओ, बस यही सारा इंटेंट है हमारा। तो जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, आपको मैनेजमेंट का एक सिंगल पीडीएफ मिलेगा, एक सिंगल पीडीएफ मिलेगा आपको पूरी मैनेजमेंट का, जिसमें सारे चैप्टर कवर्ड होंगे। अब क्या वो पीडीएफ बहुत छोटा होगा? नहीं, ठीक है, इट विल बी अराउंड 250 प्लस पेजेस। बट ऐसा होगा कि यार ये पढ़ लिया तो मैनेजमेंट मेरा पूरा हो गया, ऐसे 10 जगह जाके अलग अलग चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर जो मैनेजमेंट से आते हैं उनके लिए भी वन सिंगल पीडीएफ आपको देंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज देंगे। तो वन सिंगल पीडीएफ मिलने का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है वही है कि पता है कि यार इसी को पढ़ना है, कोई मल्टीपल चीजें नहीं खोलनी है, मल्टीपल चीजें नहीं पढ़नी है। ऐसे ही फाइनेंस में देयर वुड बी वन सिंगल पीडीएफ फॉर द होल फाइनेंस। सारा फाइनेंस एक सिंगल पीडीएफ में करके देंगे, होगा चैप्टर वाइज ही, टेंशन मत लो, लेकिन एक ही सिंगल पीडीएफ में कंपाइल कर दिया। और मतलब व्हाट डू आई कॉल इट इज अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, यूएसएन अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। बिल्कुल जो चीज आपको जरूरी नहीं है वो निकाल दी गई है, क्योंकि टाइम नहीं है तो सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो जरूरी है। फिर मॉडल क्यू एंड ए के लिए एक सिंगल पीडीएफ मिलेगा। जितने भी मॉडल क्यू एंड ए चैप्टर वाइज आपको आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारे इसमें मिल जाएंगे। वन सिंगल पीडीएफ फॉर करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर। तो फाइनेंस में क्या है, करंट अफेयर्स बेस्ड आंसर राइटिंग भी आती है। ठीक है, उसके लिए भी एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगा कि ये पढ़ लो, यहां से आप काफी करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ले सकते हो जो आपकी आंसर राइटिंग में यूज हो सकती है। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा ये अभी कोर्स खोलकर। ईएसआई में भी सेम चीज है, एक सिंगल पीडीएफ मिलेगा पूरे ईएसआई के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज कंबाइंड। ठीक है, यहाँ पे सब जगह ईएसआई आएगा भाई और सिंगल पीडीएफ फॉर ईएसआई मॉडल क्यू एंड ए मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। जितने भी ईएसआई बेस्ड आंसर राइटिंग है स्टैटिक वाले, उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा। और करंट अफेयर बेस्ड आंसर राइटिंग है जो ईएसआई में, उसका भी वन सिंगल पीडीएफ मिल जाएगा।
तो चीज़ों को कंपाइल करके ईज़ी टू रीड बनाया गया है कि ये नहीं कि मल्टीपल चैप्टर्स में जा रहे हैं, मल्टीपल पीडीएफ्स में जा रहे हैं। मैनेजमेंट उठाई, एक सिंगल पीडीएफ पढ़ा, ठीक है? एक पीडीएफ आंसर राइटिंग का पढ़ा, मैनेजमेंट डन। फाइनेंस उठाई, एक सिंगल पीडीएफ स्टैटिक का पढ़ा, एक सिंगल पीडीएफ क्वेश्चन एंड आंसर का पढ़ा, फाइनेंस डन। स्पीड से होगा। इंग्लिश में फॉर्डर मटेरियल दे रहे हैं और इंग्लिश में क्लासेस भी दे रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इंग्लिश इज ऑल अबाउट कि आप कितना समझ पाते हैं कि एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। करंट अफेयर में हम कोई पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, जैसा मैंने बोला इंटेंशनली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको बहुत लाइट रखना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि कंप्लीशन से जो कॉन्फिडेंस आता है वो शायद ज़्यादा कंटेंट देखकर नहीं आता है, कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है फिर टेंशन होने लग जाती है। और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, एफएम, ईएसए और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिनको हम इवैल्यूएट भी करेंगे। जी हाँ, इवैल्यूएट भी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को डिटेल्ड इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। मैं आपको जाके भी दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे रहेगा। जैसे आप अगर इस कोर्स में जाएंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 रामबान में, तो जैसे सबसे ऊपर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, आप इसको जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट नोट है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप आराम से देखिए इसको। ये हमारे जो नए नोट्स बन रहे हैं उसी के हमने अल्ट्रा शॉर्ट नोट समरी बनाई है। ये इंडेक्स देखिए, सारे चैप्टर्स इसमें आपके इंक्लूडेड हैं, सारे चैप्टर्स, ठीक है। ये देखिए, मोटिवेशन पार्ट 1, मोटिवेशन पार्ट 2, कम्युनिकेशन, लीडरशिप पार्ट 1, पार्ट 2, जर्नल मैनेजमेंट, देन पर्सनालिटी परसेप्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट। और मैं आपको ये तो इंडेक्स दिखा रहा हूँ, मैं कंटेंट खोल के दिखाता हूँ, यू विल रियली लाइक इट। तो जैसे पूरा मोटिवेशन, सिर्फ मोटिवेशन पार्ट 1 13-14 पेजों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे रीडेबल नोट्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप ये पूरा पीडीएफ पढ़ सकते हो। इसी तरह फिर आपके चैप्टर चेंज होते रहेंगे। सिर्फ कायदे की चीज है, इसमें कुछ भी अलग नहीं दिया है। ये मोटिवेशन पार्ट 2, ठीक है। इस तरह से पूरा एक ही सिंगल पीडीएफ है जिसमें आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा जी, पूरा पूरा मैनेजमेंट आपका कवर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्विज़ेज हैं, सारे चैप्टर्स के जितने क्विज़ेज हैं हमने डाल दिए। जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, क्वेश्चंस का भंडार है। फिर मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, हमने बेसिकली चैप्टर वाइज डाल दिए। जैसे ये मोटिवेशन पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है 10 मार्कर, ठीक है, ये क्वेश्चन है और नीचे आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। और सेक्शन 2 में, हर चैप्टर में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 10 मार्कर, सेक्शन 2 15 मार्कर। तो इस तरह से एक सिंगल पीडीएफ में आप सारे सारे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे मोटिवेशन पार्ट 1, पार्ट 2, लीडरशिप पार्ट 1, पार्ट 2, सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी तरह फाइनेंस का आप देखेंगे, ठीक है, ये फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नोट है। सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग सिस्टम, सारा कुछ इंक्लूडेड है जी। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप बॉन्ड्स में चले जाएंगे तो इस तरह से इंडेक्स से आप सर्फ कर कर बॉन्ड्स वाले चैप्टर को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सारा फाइनेंस भी आपको मिलेगा, जैसे मैनेजमेंट की तरह मैंने आपको दिखाया था। ऐसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में आपको वन सिंगल पीडीएफ मिलेगी जी, फॉर फुल ईएसआई, वन सिंगल पीडीएफ। तो अगर आप देखेंगे, वन सिंगल पीडीएफ फॉर ईएसआई मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये ईएसआई का फुल पीडीएफ है, रामबान ईएसआई नोट्स। तो इसमें देखिए चैप्टर्स हैं, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, सारे, इवन सोशल इश्यूज के भी। और चैप्टर वाइज क्विजेस भी मिल जाएंगे आपको, जितने मर्जी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको यहाँ पे एक सिंगल पीडीएफ में कवर हो जाएंगे।
ईएसआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे चैप्टर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए इंडेक्स में। तो ये एफएम का हो गया जी, ये ईएसआई हो गया। इसके अंदर बाकी करंट अफेयर्स के अंदर आपको 3500 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो ये फेज 1 के तो मिल ही जाएंगे, फेज 2 के लिए हम और ऐड करेंगे, आने वाले मंथ्स के ऐड करेंगे, और कुछ स्पेशल एमसीक्यूज भी ऐड करेंगे फेज 2 के लिए, ठीक है। तो जीए तो आपके काम का नहीं है, बट ईएसआई, फाइनेंस, आरबीआई सर्कुलर, रिपोर्ट, स्कीम्स, ये सारे एमसीक्यूज आप फेज 2 के लिए यूज कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है, हर हेड में हमने फाइनल 100 के नाम से पीडीएफ डाले हैं। फाइनल 100 मींस दी क्वेश्चंस व्हिच वी फील फाइनली यू शुड बी डूइंग बिफोर योर एग्जाम। तो मल्टीपल पीडीएफ्स मिलेंगे फाइनल 100 के नाम से हर सेक्शन में, चाहे स्कीम्स हो, आरबीआई नोटिफिकेशंस हो, रिपोर्ट्स हो, और हर पीडीएफ में अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस होंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे, जैसा मैंने आपको बताया, डेडिकेटेड आपको करंट अफेयर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे पीडीएफ मिलेगा। तो जैसे ईएसआई के लिए ये पीडीएफ है, तो जितने भी करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स हैं, टॉपिक्स हैं जो ईएसआई में अभी एक्टिव हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स पे हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं विच यू कैन रीड और यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। तो बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप देखेंगे, यूथ रोल इन अ नेशन बिल्डिंग, 10 इयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया, ऑरेंज इकोनॉमी जो बजट में बहुत फेमस हुआ था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, अर्बन पॉवर्टी, हायर एजुकेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, काफी काफी ज्यादा आपको यहाँ पे डाइवर्स एरियाज देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एफएम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में चीजें एक्टिव हैं उन पे आपको मिलेगा। जैसे सीबीडीसी काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। रुपी डेप्रिसिएशन आजकल काफी न्यूज में है, तो जैसे आप रुपी डेप्रिसिएशन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर उसके नीचे आपको उसका पूरा आंसर मिल जाएगा। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इसको स्पून फीड मत करिए, इसको क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करके देखिएगा, फिर आंसर पढ़िएगा। और साथ में काफी क्वेश्चंस के लिए वीडियो भी है, जो वीडियो हमने यूट्यूब पे पढ़ाए थे, वो वीडियो भी हमने यहाँ पे लिंक दे दिया है ताकि आप उसको भी रेफर कर पाए। फिर रिपोर्ट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो रिपोर्ट्स के लिए हमने स्पेशल सेक्शन बना दिया है कि रिपोर्ट्स से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उनके लिए हमने स्पेशल सेक्शन बना दिया है। एक पीडीएफ में जो आपकी सिलेबस में रिपोर्ट है ना, सिलेबस में आपकी काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, यूनियन बजट है। उसके अलावा बात करें तो जैसे आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो इन सारे रिपोर्ट्स पे, ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन सारे रिपोर्ट्स पे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हैं। और जो रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, काफ़ी रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन नहीं है बट आपके टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, उन पे भी हमने काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट होगी, लास्ट ईयर अगर आपको रिमेंबर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था, जेंडर गैप रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था। तो इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे डाल दी हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पे पढ़ लेनी है, क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों। फिर इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट पे हमने अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दिया है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी शॉर्ट ऑल्सो, कि आप चीज़ उठाएंगे, पढ़ेंगे, जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप उसमें घूम जाएंगे। बाकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट है फेज 2 के, 5 ईच फॉर ईएसआई, एफएम एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक फॉर्डर मटेरियल भी आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के ऐसे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फॉर्डर मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हमने इसको थीम्स में डिवाइड किया है, थीम 1 2 3 इस तरह से। तो बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे थीम 1 में। जैसे थीम 1 इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन थीम 2 इज इंडियन इकोनॉमी, उस पे अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देन थीम 3 इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, थीम 4 इज पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू रियली लाइक इट, बिकॉज इससे आपको क्लोजर मिलेगा कि हाँ मेरा काफ़ी काम हो गया है, ठीक है जी। तो ये इस तरह का पूरा कोर्स है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है येट शॉर्ट है,
ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत आती है कि कॉम्प्रिहेंसिव में घुस जाते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता है, लगता है कि यार गुम हो गए हैं। ये आप पूरा कर पाएँगे, इतना मुझे भरोसा है कि अगर आप आज से ही लग जाएँगे और 3-3 घंटे अगर आप पढ़ते रहे तो ये टाइमली आपका पूरा हो जाएगा। और अगर आप गोल्ड, सिल्वर या क्रैश कोर्स के सब्सक्राइबर हैं, फिर आप इसको मत लीजिए, ठीक है? एफएम और ईएसआई के नोट्स में थोड़ा-सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, मतलब ओवरऑल द कंटेंट रिमेन्स द सेम। थोड़े चेंजेस किए हैं हमने, जो हम अगले साल अपने गोल्ड सिल्वर कोर्स में भी पुश करेंगे 2027 साइकिल के लिए। बट आप बिल्कुल इसको देखकर ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो कुछ अलग ही नोट्स हैं, पता नहीं आप क्या मिस कर रहे हैं। आपके पास जो नोट्स हैं आप उसको पढ़ते रहिए, तो आप इसको बिल्कुल अलग से सब्सक्राइब मत कीजिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। और ये फेज टू क्रैश कोर्स से कैसे डिफरेंट है, देखिए फेज टू क्रैश कोर्स इज मेंट फॉर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। जैसे उसमें लाइव क्लासेस है, इसमें कोई भी ऐसे लाइव क्लास नहीं है। फिर और क्या है जी, लाइव क्लासेस के अलावा उसमें जो एफएम और ईएसआई के नोट्स हैं, दे आर प्रीटी लेंदी, बहुत डिटेल्ड हैं, ताकि जो बिल्कुल स्क्रैच से समझना चाहता है उसके लिए वो हैं, जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो करंट अफेयर्स हैं क्रैश कोर्स में, तो उसमें भी डिटेल्ड मैगजीन्स हैं, अगर आप देखोगे डिटेल्ड मैगजीन्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप बहुत लेंदी पढ़ना चाहते हैं और आपके पास कितना टाइम है। अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं डेली, तो आप फेस टू क्रैश कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक इस टाइम पे रामबान इज योर बेस्ट बेट। अगर आपके पास कम टाइम है, आप कॉम्प्रिहेंसिव येट कॉम्पैक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिसके आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाए और आप चीज़ों को रिवाइज कर पाए, ठीक है। बाकी दो और कोर्सेज भी हैं जो हम साथ ही लॉन्च कर रहे हैं, मैं अलग वीडियो भी इन पे बनाऊंगा। जैसे हम एक सिर्फ फेस टू रामबान भी लॉन्च कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको भी इसमें दिखाया, ठीक है, तो फेज टू एफएम रामबान में आपको सिर्फ फाइनेंस और मैनेजमेंट मिलेगा और मॉक टेस्ट मिलेंगे। ईएसआई, इंग्लिश और करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। तो ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ एफएम आप प्लस मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जिसने सिर्फ ये करना है वो फेज टू रामबान ले सकता है। काफी लोगों को लगता है कि इंग्लिश और ईएसआई की हमें जरूरत नहीं है। और एक हम फेज टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए लाइव लाइव क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं विद एवेल्युएशन। अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में रिकॉर्डेड वीडियोस बहुत जगह अवेलेबल हैं, बट लाइव क्लास जहां हो और विद एवेल्युएशन हो, ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर लाइव क्लास में ही आपको बोले लिखें और आपकी कॉपीज एवेल्युएट करे। ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो हम ये स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लाइव क्लासेस विद एवेल्युएशन, जो क्लासेस ये 23 जून से शुरू होंगी, जिसमें नरवीर सर पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको असाइनमेंट देंगे और नेक्स्ट डे आपको वो असाइनमेंट करके आनी है क्लास में। क्लास में ही वो आपको बोलेंगे कि अपनी असाइनमेंट शेयर कीजिए, उसको ओपन कर कर सबके सामने वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो अलग से वैल्यूएशन नहीं होगा कि आप इसको भेज देंगे मेल पे और वैल्यूएशन होगा, ये क्लास में ही वैल्यूएशन होगा। तो जो लोग क्लास वगैरह नहीं अटेंड कर पाएंगे, उस टाइम पे बिजी हैं या नहीं है, तो वो ये कोर्स मत ज्वाइन कीजिए। क्लास के क्या टाइमिंग होंगे ये मैं इसका एक अलग से कोर्स लॉन्च करूंगा, उसमें बता दूंगा। तो आप हमारे नंबर्स पे भी कॉल कर कर पूछ सकते हैं कि क्लास के क्या टाइमिंग होंगे, वो आपको बता देंगे। बट ये आप देख लीजिए कि इसमें सिर्फ जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट होंगे उन्हीं का वैल्यूएशन होगा और सबके सामने होगा। काफी लोगों को लगता है ना कि सर मेरा वैल्यूएशन आप कर रहे हो तो मुझे नहीं सबके सामने करवाना है, तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि पढ़ो, असाइनमेंट करो, क्लास में आओ। इट्स लाइक रेप्लिकेटिंग व्हाट हैपेंस इन द ऑफलाइन मॉडल, ठीक है। तो दो ये अलग कोर्स हैं। इस इंग्लिश वाले कोर्स में सिर्फ आपको इंग्लिश का ये मिलेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, फॉर्डर मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे, प्लस आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताया इंग्लिश की, और साथ में मॉक टेस्ट तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये दो अलग कोर्स हैं जो आप देख सकते हो। बाकी इन सारे कोर्सेज पे अभी डिस्काउंट है, 75% ऑफ चल रहा है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज के अंडर आप ये कोर्सेज देख सकते हैं एट दी टॉप। ये 26 के लिए हैं, फेज टू रामबान, ठीक है। ये कंप्लीट फेज टू रामबान है जो मैंने आपको भी बताया। अगर एफएम है तो सिर्फ एफएम ले सकते हैं, या फिर ये वाला ले सकते हैं, आरबीआई ग्रेड बी 2026 फेज टू, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ आपकी वैल्यूएशन होगी। इन सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 3 मंथ्स है। प्राइसेस आर वेरी वेरी आई वुड से इकोनॉमिकल, बिकॉज अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप इसका एक लिमिटेड यूज ही उठा पाएंगे, तो इसलिए प्राइसेस हैव बीन केप्ट वेरी नॉमिनल।
बाकी आप और जानकारी अगर लेना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस एट आवर नंबर्स जो कि वेबसाइट में टॉप पे दिए हुए हैं, 8146207241। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।